आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी के ऊपर उपकार करना चाहता हूँ। महाराज जी, आप और आचार्य विद्यासागर पर उपकार करेंगे? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? जो दुनिया पर उपकार कर रहे हैं उन पर आप उपकार करेंगे? हाँ, हमें तो महाराज जी ऐसा लगता है, हो सकता है कल आपका अंतराय हो, अथवा उपवास हो, अथवा गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हो सकता है दिमाग में थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आचार्य विद्यासागर पर उपकार करना चाहता हूँ। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस सूत्र की टीका में सर्वार्थ सिद्धि में भी, राजवार्तिक में भी, श्लोक वार्तिक में भी, तत्वार्थ सार में भी, जितने भी उसकी टीका हैं सब में आया कि एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दीक्षा देकर उस पर महान उपकार करते हैं, उसके अनंत संसार को चुल्लू भर कर दिया करते हैं। कौन? गुरु। किस पर? शिष्य पर। कोई भी एक शिष्य, उसको वो दीक्षा देंगे, फिर उसको शिक्षित करेंगे और उसको मोक्ष मार्ग पर लगा देंगे और उसका कल्याण कर देंगे। ये उनका उपकार हो गया शिष्य पर। तो महाराज जी ये तो हम जानते हैं, लेकिन आप तो उल्टी बात कह रहे हैं कि आप उन पर उपकार करना चाहते हैं। तो वहीं पर लिखा, हाँ, एक शिष्य भी गुरु पर उपकार कर सकता है। कैसे? वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, उसमें उन्होंने लिखा, ब्रह्मग्ने सुरापेचा गौघ्ने भग्न वृते तथा निष्कृति विहिता सद्भि कृतघ्नेना निष्कृति। इसका अर्थ है, यदि किसी से ब्रह्म हत्या हो जाए। हालांकि ये बात जब मैंने गुरुजी से पूछी, हमने कहा गुरुजी इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए, आपके द्वारा इतना उद्बोधन सुन लिया, ब्रह्म हत्या ये हमारे जैनिज्म में तो हमने नहीं सुना। बोले हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमारे यहाँ ये शब्द नहीं आता, क्योंकि ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, और आत्मा की हत्या हो नहीं सकती। कोई मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, किसी शत्रु ने अग्नि लगा दी उनके शरीर में और उनको केवल ज्ञान होगा। किस बल पर? जिसे तू जला रहा है वो मैं हूं नहीं, और जिसे तू जलाना चाहता है वो कभी जलता नहीं। तो वो शरीर को तो जला सकता है, लेकिन ब्रह्म मतलब आत्मा अजर अमर है, उसको तो कोई जला नहीं सकता। तो हमारे यहाँ ब्रह्म हत्या ये शब्द नहीं आता, लेकिन वहां पर वो ब्रह्म हत्या से अर्थ लेते हैं ब्राह्मण। उनको यदि किसी ने हत्या कर दी हो उस अपेक्षा से, तो उन्होंने कहा यदि किसी से ब्रह्म हत्या हो जाए तो गुरुओं के द्वारा उसका प्रायश्चित है। हो ही गई, अब क्या कर सकते हैं। फिर सुरा पेचा, मतलब कोई एक शराबी व्यक्ति है और शराब के मद में उसने कई उससे गलतियां हो जाती हैं, कुकर्म हो जाते हैं। वो कभी जब लाइन पर आ जाए और वो गुरुओं के पास जाए तो उसका भी उन्होंने प्रायश्चित कहा है। फिर ब्रह्मग्नि स्वरापेचा गौघ्ने, गौ का हत्या, गौ हत्या हो जाए, गौ हत्या जिसको बोलते हैं, तो कथनचित उसका भी प्रायश्चित है। हो गई गलती, कोई बात नहीं, छोटा बड़ा प्रायश्चित होना अलग बात है। भग्न व्रते तथा, किसी ने व्रत लिए और वो भंग हो गए, व्रतों का धारण किया लेकिन वो व्रत उस पर पालन नहीं कर पाया और भग्न कर दिए, तो उसका भी प्रायश्चित है। निष्कृति विहिता सद्भि, विद्वानों ने उसका प्रायश्चित कहा है। कृतघ्ने ना निष्कृति, लेकिन जिसने अपने ऊपर किए गए
उपकार का उपकार ना मान के उसके प्रति कृतज्ञता की बजाय कृतज्ञता व्यक्त की, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। बात समझ में आई? जो अपने उपकारी के उपकार को मानता है उसका नाम है कृतज्ञ, और जो उपकारी का उपकार नहीं मानता वो है कृतघ्न। तो उन्होंने कहा ये सारी चीजें हो जाएं, इनका तो प्रायश्चित कहा है, लेकिन कृतघ्न का कोई प्रायश्चित नहीं। बात समझ में आ रही? लेकिन मैं तो इससे एक कदम आगे की बात कह रहा हूं कि मैं अपने गुरु पर उपकार करना चाहता हूं। तो मैं ये उपकार करना चाहता हूं, उसमें लिखा कि जैसे गुरु शिष्य को शिक्षा दीक्षा देकर उस पर उपकार करते हैं, एक सद शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु की आज्ञा का जीवन पर्यंत अक्षरशः पालन करके अपने गुरु पर भी उपकार कर सकता है। ये कहाँ लिखा? शास्त्रों में। तो मैं और कोई उपकार नहीं करना चाहता उन पर, उनकी आज्ञा का आजीवन जीवन पर्यंत अक्षरशः पालन करना। उन्होंने कहा ये छतरपुर में जो धर्मशाला बनी ना 5 खंड की, इस पे चढ़ जाओ जी। चढ़ गए, अब क्या करना? कूद जाओ जी। क्यों कूद जाओ? मैं नहीं जानता, गुरुजी से जाके पूछो। ऐसा पागलपन होना चाहिए। तो ये उपकार मैं उन पर करना